लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम देखें सुबह होने के बाद मुसलमान क्या सोचता है, दिन में मुसलमान क्या सोचता है, रात में मुसलमान क्या सोचता है, कल के बारे में मुसलमान क्या सोचता है। तो आप अगर मुसलमानों की सोच के बारे में गौर करेंगे तो हर मुसलमान की सिचुएशन यही नजर आएगी कि वो जो कुछ सोच रहा है वो इसी मादी दुनिया के बारे में सोच रहा है और मादी वसाइल के बारे में सोच रहा है। ये हमें उस तरफ डाइवर्ट कर दिया गया और आज जितनी बेहयाई और जितनी बेगैरती पूरी दुनिया में मुसलमानों में नजर आ रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि कुरान यानी वही इलाही से मुसलमान वही इलाही की तालीम से मुसलमानों को महरूम रखा गया। सोच बनाई गई और वो सोच क्या है? वो सोच क्या है? वो सोच ये है कि आज के दौर में इस्लाम पर और कुरान पर अमल करना बहुत मुश्किल है। ये मुसलमान की ज़बान पर आ गया। हमारे दिलो दिमाग पर मगरिब ने इतना कंट्रोल कर लिया कि आज अच्छे खासे नमाजी मुसलमान भी ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मुसलमान होकर के जीना, इस्लाम पर अमल करना बहुत डिफिकल्ट है। जबकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दीन युस्रुन वला तुअस्सिर, दीन आसान है उसे डिफिकल्ट न बनाओ। और परवरदिगार खुद अपने दीन के बारे में फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तो तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तुम्हारे लिए तकलीफ नहीं चाहता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं कुरान मुकद्दस की रोशनी के अंदर मादी नुक्ते नजर मटेरियल सोच रखने वाले लोगों के हवाले से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनकी सोच को किस तरीके से उजागर किया, मैं उसके हवाले से कुछ बातें आपके सामने पेश करूं ताकि आप महसूस कर सकें कि इस किस्म की फिक्र जिसकी होती है उस किस्म के इंसान का मामला क्या होता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को भी जहन के अंदर अच्छी तरीके से रखें। इस्लाम एतदाल की तालीम देता है। ये नहीं कि तुम जिस्म को भूल जाओ और ये नहीं कि तुम सिर्फ रूह की तरफ तवज्जो दो, बल्कि इस्लाम ये तालीम देता है कि तुम जिस्म का भी ख्याल रखो और इस्लाम ये तालीम देता है कि तुम रूह की भी ग़िज़ा उसे अता करो ताकि एक अच्छे इंसान की हैसियत से तुम अपनी जिंदगी गुजार सको। इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम जो है रहबानियत इख्तियार कर लो। इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम गोशा नशीनी इख्तियार कर लो, नहीं, बल्कि इस्लाम ये तालीम देता है तुम इंसानों के दरमियान भी रहो, लेकिन इंसानों के दरमियान में रहते हुए तुम अल्लाह की बंदगी भी करो और जिसने तुम्हें पैदा किया है उसकी तालीम पर अमल भी करते हुए जाओ। और साथ ही साथ जहां जिस्म की ग़िज़ा पहुंचाओ वहां रूह की ग़िज़ा भी पहुंचाओ, और जहां रूह की ग़िज़ा पहुंचाओ वहां जिस्म की ग़िज़ा भी पहुंचाओ। बहुत सारे मुसलमान आज के दौर में गलत फिक्र के शिकार हैं और वो ये तसव्वुर करते हैं कि अगर बहुत अच्छा इंसान बनना है तो दुनिया को छोड़ दो और दुनिया छोड़ करके गोशा नशीनी इख्तियार कर लो और इबादत करो खूब जम करके, इससे तुमको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का कुर्ब नसीब होगा। इस्लाम इसकी भी तालीम नहीं देता। मैं आपको रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रोशनी में इसको समझाऊं। तीन सहाबा उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा या उम्महातुल मुमिनीन में से किसी उम्मुल मुमिनीन के पास पहुंचे। क्यों पहुंचे? ये जानने के लिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इबादत और रियाजत कितनी करते हैं और कैसे करते हैं। जब वो पहुंचे तो उम्मुल मुमिनीन ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तज़किरा उनके सामने किया, आपके शब व रोज के मामूलात उनको बताए। तो सहाबाए किराम ने सुना, तो सुनने के बाद उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सैयदुर रसूल हैं, वो अगर आराम भी करें
तब भी उनका मकाम तो बहुत अरफ़ व आला है, लेकिन हम तो गुनहगार लोग हैं। तो एक ने कहा कि मैं आज से ये नियत करता हूं कि मैं किसी रात को सोऊंगा नहीं, पूरी रात इबादत करूंगा और पूरी रात इबादत में अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। तो दूसरे ने कहा मैं कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी भर रोजे रखूंगा। और तीसरे ने कहा कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मुजर्रद रहूंगा, अकेला रहूंगा। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। देखिए नमाज की बात उन्होंने की थी, पूरी रात अल्लाह की बंदगी करूंगा, कोई गुनाह का काम तो नहीं कहा था उन्होंने। पूरी जिंदगी रोजे रखूंगा, कोई गुनाह का काम तो उन्होंने नहीं किया कहा था। इतने में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया तुम लोग क्या बात कर रहे थे? तो बताया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ने कहा कि पूरी रात इबादत, दूसरे ने कहा पूरी जिंदगी रोजे रखूंगा और तीसरे ने कहा कि जो है वो मैं शादी कभी नहीं करूंगा। इतना सुनना था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसे समाअत फरमाए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं इबादत भी करता हूं और सोता भी हूं, मैं रोजे भी रखता हूं और खाना भी खाता हूं और मैं शादी भी करता हूं। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरा तरीका है, जिसने ये तरीका छोड़ा वो मेरा नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर कोई शख्स ये सोचे कि मैं बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा, पूरी रात इबादत करूंगा और पूरी जिंदगी रोजे रखूंगा, तो ये सारी चीजें करने के बावजूद भी वो हुजूर की गुलामी के दायरे में नहीं आ सकता। गुलामी के दायरे में वही आएगा जो इबादत भी करेगा, आराम भी करेगा और तरीक़े मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलता हुआ दिखाई देगा। इस्लाम ने इस तरीके से जिस्म का हक रखा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब दूसरे एंगल से देखें तो जिस्म के हवाले से ले लें कि बहुत सारे लोग यानी इस तरह से रूहानी एतबार से इंसान इर्तिका की मंजिलों को तय करने के लिए जिस्म की फिक्र न करे तो सरकार ने उसे भी पसंद नहीं फरमाया। नहीं, तुम जिस्म का हक भी अदा करो, उसकी गिज़ा भी उसे दो, उसकी ख्वाहिश भी पूरी करो, साथ में तुम बंदगी भी करो। लेकिन अगर कोई शख्स ये सोचे मैं तो यार अपनी बॉडी बनाऊंगा, मैं तो अच्छी तरह से खाऊंगा पीऊंगा, अपनी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारूंगा और पूरी तवज्जो सिर्फ जिस्म ही पर अगर वो कर लेता है और मरकूज कर लेता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से वो हट जाता है और वो उस तरीके पर है जिस तरीके पर चलने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब की दौलत से वो महरूम हो जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप देखें आज के दौर के मुसलमानों की सोच का आप जायजा लें और आज के दौर के मुसलमानों की फिक्र का जायजा लें। सिर्फ दुनिया ही के बारे में सोचा जा रहा है, इसी जमीन के बारे में सोचा जा रहा है, इसी दुनिया की फिक्र की जा रही है और इसी दुनिया के हवाले से पूरी तवज्जो मरकूज है। हमारी निगाहों से आखिरत ओझल हो चुकी, इसलिए कि हमें उस रास्ते पर लगा दिया गया। आप देखें क्या सोच बन गई है और क्या सोच के बारे में कुरान कह रहा है। अल्लाहु अकबर। परवरदिगार जल्ल जलालहू की बारगाह के अंदर कुछ लोग इस तरीके से जो अर्ज करते हैं उसके हवाले से कहा गया अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनकी सोच को कुरान के जरिए हमारे सामने उजागर किया। अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है कि वो क्या कहते हैं जिनकी ये सोच बन जाती है, मटेरियलिज्म की सोच बन जाती है, मटेरियल थिंकिंग जिनकी बन जाती है, मादी सोच जिनकी बन जाती है, वो क्या कहते हैं। और मैं ये आयतें इसके लिए आपके सामने पेश करता हूं कि हम इन आयतों की रोशनी में अपनी सोच के बारे में देखें कि कहीं हमारी सोच उन सोच के बराबर तो नहीं है, उनके जैसी तो नहीं है। अब जो मटेरियल थिंकिंग जिनकी होती है उनकी सोच को कुरान ने उजागर किया। कुरान कहता है वकालू मा हिया इल्ला हयातुन दुनिया, और वो बोले वो तो नहीं मगर यही दुनिया की जिंदगी, वो तो नहीं यानी आखिरत कुछ भी नहीं, जो कुछ है इसी दुनिया की जिंदगी है।
मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया। अल्लाहु अकबर। मरते हैं और जीते हैं, यानी दुनिया की जिंदगी में क्या है, कुछ लोग मरते हैं कुछ जीते हैं, ये दुनिया की जिंदगी। आखिरत क्या है? और आदमी मरता क्यों है, मौत क्यों आती है? ये तो दुनिया है, कुछ आते हैं कुछ चले जाते हैं, लेकिन अगर कुछ है तो ये दुनिया ही की जिंदगी है। अब ये आखिरत वगैरह क्या है? और फिर मौत के हवाले से क्या कहते हैं, वमा युहलिकुना इल्ला दहर वमा लहुम बिदालिका मिन इल्म इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। वो कहते हैं कि मरते हैं और जीते हैं और हमें हलाक नहीं करता मगर जमाना, यानी ये एक्सीडेंटली हम मर जाते हैं। ये कि परवरदिगार जल्ल जलालू हमें मौत से गुजारता है, नहीं, ये तो एक्सीडेंटली कोई हादसा हो गया और मर गए, बस ये है। बाकी जो कुछ है, अगर तुम मरने के बाद की बात करते हो तो नहीं नहीं, इसी दुनिया की बात करो। दुनिया चंद दिनों की है और यहाँ ऐश मौज करके अपनी जिंदगी गुजार लो। आखिरत वाली बात कुछ भी मत करना। और ये मौत वाली जो बात है उसका मामला ये है कि कोई हादसा होता है, आदमी मर जाता है, और ये तो होता रहता है, कुछ मरते हैं कुछ जीते रहते हैं। ये एक सोच उनकी। अब ऐसी सोच रखने वालों के हवाले से कुरान क्या कहता है, वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म, और उन्हें उसका इल्म नहीं। इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून। और कुरान कहता है वो तो निरे गुमान दौड़ाते हैं, यानी उनके पास कोई सोच है ही नहीं, वो अपने गुमान की पैरवी करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ ये बात जहन के अंदर रखनी है कि कहीं हमारी सोच ये तो नहीं बन गई कि यही दुनिया सब कुछ है, आखिरत कोई चीज नहीं है। यहाँ पर लोग मरते हैं और जीते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, हादसा होता है, इंसान मर जाते हैं। कुरान कहता है वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, इसलिए ये बात कर रहे हैं। वरना हकीकी मानों में ये है कि मौत अल्लाह की तरफ से है, जिंदगी अल्लाह की तरफ से है, और ये दुनिया सब कुछ नहीं है। इस दुनिया के बाद इस दुनिया से मुताल्लिक अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा।